नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीते महीने 7 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किशन रेड्डी को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया, तब लगा कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां कई बड़े कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कुछ और ही हो गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नंद कुमार साय पुरानी जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक रहे, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम दायित्व में रहे। जब छत्तीसगढ़ बना तो पहले नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा भी दिलवाता है। ऐसे अहम दायित्व में रहने वाले नंद कुमार साय आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस में शामिल हो गए, इसे लेकर जो कई छुपी बातें थी अब चलकर सामने आ रही है। नंद कुमार साय, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ झंडा उठाकर खड़े रहे, तमाम विपरीत हालातों में भी वो डिगे नहीं, लेकिन अब जब 77 साल की उनकी आयु हो चुकी है तब वे कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कर्णधार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे नेताओं को भी 75 की पार उम्र के कारण सलाहकार मंडल में रखा था। ऐसे में नंद कुमार साय के लिए जो स्पष्ट संकेत दिए गए और उन्हें पार्टी का कोई दायित्व भी नहीं दिया गया, तब उन्होंने इसे अपनी उपेक्षा से जोड़ दिया। नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे के एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को अपनी खुद की फेसबुक पोस्ट में जो कुछ कहा, उनके कहे हुए शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। और उसके अगले ही दिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर साफ तौर पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मुझे आगे बढ़ाते थे। नंद कुमार साय जी के द्वारा कहे गए इन दोनों व्यक्तियों की चंद लाइनों पर आप गौर करें। खुड़िया के दीवान प्रदीप नारायण सिंह जी दिलीप सिंह जी के साथ एक कार्यक्रम में थे, समारोह में थे, और वहां पर पुलिस ने उस कार्यक्रम से, सभा से प्रदीप नारायण सिंह को जबरदस्ती खींच करके, उठा करके और गाड़ी में भर करके मैंने गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय कुमार दिलीप सिंह जी ने वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया था कि यहां तो जसपुर में प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, और उस समय इस कार्यवाही के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई खिलाफ में न तो कार्रवाई हुई, न कोई बात हुआ, न वहां उस समय कोई बंद का आह्वान किया गया, न कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर नंद कुमार साय 2011 की बात का जिक्र कर रहे थे, जब प्रदीप नारायण सिंह, जो कि दिलीप सिंह जूदेव जी के दत्तक पुत्र कहलाते थे, उनके अपमान की बात को याद दिला रहे थे। जब उन्होंने बातें कही तब उनकी नीली जैकेट के बटन लगे हुए थे। अगले दिन भी वही नीली जैकेट, लेकिन इस बार बटन खुले हुए थे, और बटन खुलते ही उन्होंने बता दिया कि किस तरह से मौजूदा कांग्रेस सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। जसपुर बगीचा में गेंद सिंह के साथ हुए अन्याय के बाद 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और एक अधिकारी को अटैच कर दिया गया। आज जब एक घटना हुई थी गेंद सिंह के ऊपर, कम से कम उसमें 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, एक एसडीओपी निलंबित हो गया, और वहां पर कुछ हालांकि धरने वरने कुछ कर रहे हैं उसके विरुद्ध में, वो विफल हो गया है, लेकिन कुछ तो हुआ। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 29 अप्रैल को एक वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के बाद 30 अप्रैल को डॉक्टर नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर जब आई तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे कि उन्हें मना लिया जाएगा, यानी उन्हें नहीं पता था कि वो कांग्रेस में प्रवेश लेने वाले हैं। लेकिन मीडिया का एक वर्ग दावा कर रहा था कि वो कांग्रेस प्रवेश लेंगे 1 मई को। एक जैसी हेडलाइन चलने लगी। क्या ये महज संयोग था या मीडिया के एक वर्ग को पहले से ही पता था कि नंद कुमार साय इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस प्रवेश लेने वाले हैं? यह भी राजनीतिक पंडितों के लिए एक शोध का विषय बना हुआ है। 30 अप्रैल को अपने इस्तीफे वाले वायरल वीडियो के साथ उन्होंने अंतिम जो लाइनें बोली वह भी चौंकाने वाली है। वहां उन्होंने खुद को असुरक्षित बताया, भयभीत बताया। आखिर नंद कुमार साय को किससे भय था? मैं बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा
और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ। नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा रहे। 1977 में जनसंघ के बाद जब संयुक्त जनता पार्टी बनी तो उस जनता पार्टी की तपकरा सीट जो इस वक्त जशपुर जिले में, वहां के पहली बार विधायक बनाए गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के बनते ही वो रायगढ़ जिले के पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए। 1985 में विपरीत हालात में वे एक बार फिर तपकरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए। इसके अलावा 1989, 1996 और 2004 में लोकसभा के सांसद चुने गए। 2009 और 2010 में 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। इसके अलावा जब 2003 में छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बना दिए गए तो 2003 से लेकर 2005 तक वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष रहे, जबकि इसके पहले वे मध्य प्रदेश में 1997 से लेकर 2000 तक संयुक्त मध्य प्रदेश के भी पार्टी के अध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, 71 की उम्र में नंद कुमार साय जी को 2017 से लेकर 2020 तक अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया। यह दायित्व केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाता है। ऐसे अहम दायित्वों में रहने के बाद नंद कुमार साय लगातार कांग्रेस के विरुद्ध मुखरित रहे। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था। कोरबा के उस दौरे में नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर जो कुछ कहा वह उनकी अपनी शैली थी, एक खास विचारधारा थी। नंद कुमार साय 8 जनवरी को कोरबा में जो वक्तव्य दे रहे थे, उससे पहले उन्होंने वही बातें नवंबर 2021 में मुझसे की थी। मेरी उनकी मुलाकात मटकू द्वीप में हुई थी, जहां आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद मेरी उनसे अनौपचारिक चर्चा हो रही थी। धर्मांतरण के विषय में उन्होंने बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी थी और बताया था कि धमतरी के पास करीब 58 गाँव के साहू समाज के लोग धर्मांतरित होकर ईसाई बन जा रहे हैं। अपनी इसी बात पर कायम रहते हुए नंद कुमार साय ने बीते दिनों अमित शाह जी के कार्यक्रम के दौरान भी यही बातें कही, यानी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। देखिए, लोगों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। जो हमारा माने उधर मुझे जानकारी मिली है, धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू समाज को ईसाई बना दिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। मैंने कुछ साहू समाज के लोगों को बुलाया भी था रायपुर में और कहा कि भैया ये मामला क्या है, जरा देखो सब बातें। पिछली बार हम पिछड़ गए थे, वो सारा अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उसका विश्लेषण भी अंदर खाने में शुरू हो गया है। और अगली बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हालत में बनाने की जरूरत है। प्रदेश की कैसी दुर्दशा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है। माता बहनों की इज्जत कहां कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। कानून और व्यवस्था चौपट हो चुकी है। प्रदेश में भयानक तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। एक जगह मुझे लोगों ने बताया कि 58 गांव के पूरे साहू समाज के लोग ईसाई हो गए। अलग अलग समाज के लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश में स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के एक सदस्य के रूप में एक पादरी को मेंबर बना दिया है। धर्मांतरण जोरों पर है। अनाचार कहां क्या हो रहा है आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के नागरिकों को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि जो कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, जो मां बहनों की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसे पार्टी, ऐसे भूपेश बघेल जिसके नेतृत्व में चल रहा है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है।
यहाँ आपने गौर किया होगा कि नंद कुमार साय पार्टी के मन से चंद महीना पहले कह रहे थे कि हर हाल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन स्पष्ट कर दी थी कि 75 पार वालों को तो किसी हालत में टिकट नहीं दी जाएगी और पुराने जो नेता है उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे ही हालात न केवल नंद कुमार साय के साथ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने मंत्रियों को भी समझा दिया गया है कि अब आपका काम पूरा हो चुका है। लेकिन सत्ता की माया भला कहां जाने वाली है। कई मंत्री कई तरह के धार्मिक आयोजन करवाकर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, लेकिन जो आंतरिक सर्वे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो रिपोर्ट आ रही है, इन बड़े नेताओं को ये सारी जानकारी है और वो किसी न किसी तरह से अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते। विधानसभा चुनाव के पहले आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करवाती है। यही कारण है कि मौजूदा समय में 10 पुराने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें से 7 कांग्रेस के हैं और इन 7 में से 4 मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बीते 7 सितंबर को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी को भाजपा में शामिल करवाने के अलावा बीते 7 सितंबर में कांग्रेस के 2 पूर्व सीएम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और गोवा में दिगंबर कामत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के 7 व अन्य पार्टियों के कुल 10 सीएम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं। 2020 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के बाबूलाल मरांडी, 2019 में महाराष्ट्र के नारायण राणे, 2017 में उत्तराखंड के नारायण दत्त तिवारी और कर्नाटक में एमएस कृष्णा, इसी तरह 2016 में उत्तराखंड में विजय गुणा और अरुणाचल में प्रेमा खांडू को भाजपा में शामिल करवाया गया। इस तरह से भाजपा में मौजूद 4 सीएम पूर्व कांग्रेसी हैं। प्रेमा खांडू तो दोनों ही दल में सीएम बन चुके हैं, जबकि 4 अन्य पूर्व कांग्रेसी जिन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी वे भी आज सीएम हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य बड़े नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल करवाने की तैयारी चल रही है। कई रुष्ट अभी भी लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। नंद कुमार साय ने जिन आदर्शों की बात की और अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें आगे बढ़ाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी को वो फॉलो करते थे और जिस विचारधारा की बात करते हुए कांग्रेस में प्रवेश हुए हैं, ऐसे में आज हमको भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन व्यक्तियों को सुनना चाहिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के विरुद्ध अपने एक भाषण में दी थी। दरअसल संसद के अंदर सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए थे। तब अटल जी ने जो कुछ भी कहा उनके एक शब्दों का आपको गौर करना चाहिए। इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करने की बात नंद कुमार साय कह रहे थे। 1957 में मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया, प्रतिपक्ष की ओर से चुना गया। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजनीति में जब विचार शून्यता हो जाए, मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह जाए, कोई सिद्धांत न माना जाए, सिर्फ सत्ता और पद ही प्राथमिकता सूची में रहे, तो ऐसे में कई प्रश्न खड़े होते हैं। यही कारण रहा होगा कि आम आदमी राजनीति से आने से बचता है। आज के विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।